हेलो बच्चों, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 12 की बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। इंग्लिश में से बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। बच्चों, इसमें देखेंगे सबसे पहले फूल है क्या, फूल क्या होता है। फूल क्या होता है बच्चों, याद है ना? यह जो फूल होते हैं, यह फूल आवृतबीजी पौधों का आवृतबीजी पौधों का प्राथमिक लैंगिक अंग होता है। प्राथमिक लैंगिक अंग होता है। दूसरा याद है ना बच्चों कि यह जो फूल होता है, यह जो फूल होता है, तो फूलों का अध्ययन, फूलों का अध्ययन, फूलों का अध्ययन बच्चों एंथोलॉजी कहलाता है। एंथोलॉजी कहलाता है। याद है ना बच्चों, जो फूल होते हैं, ये फूलों का जो अध्ययन होता है, ये फूलों का अध्ययन को हम लोग एंथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एंथोलॉजी। अगर कोई पूछे कि फ्लावर से आप क्या समझते हैं, हम लोग कहेंगे कि फ्लावर्स जो होता है यह आवृतबीजी पौधों का एक प्राथमिक लैंगिक अंग होता है। आवृतबीजी पौधों का एक प्राथमिक लैंगिक अंग होता है। और फूल का उपयोग हम लोग घरों में सजावट के रूप में करते हैं, घर को सजाने के रूप में करते हैं। बहुत सारे ऐसे फंक्शन के रूप में इनका कार्य होता है। बच्चों याद रखना कि फूलों का जो अध्ययन होता है क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। अब इसके आगे क्या है बच्चों कि जो फूल होते हैं, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फ्लावर, देयर आर 4 पार्ट ऑफ फ्लावर। यानी फूल का, किसका? फूल का 4 भाग होता है। 4 भाग होता है। याद है ना बच्चा, फूल के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। पहला भाग बच्चों बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज होता है, जिसको इंग्लिश में बच्चों केलिक्स कहते हैं। केलिक्स। दूसरा होता है बच्चों कि दलपुंज, दलपुंज जिसको कोरोला कहा जाता है बच्चों। और तीसरा होता है पुमंग, पुमंग, पुमंग जिनको एंड्रोसियम बोलते हैं, एंड्रोसियम। और चौथा होता बच्चों जयांग, जिनको गाइनोसियम बोलते हैं। कहता ना कि फूल का 4 भाग होता है, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुबंग और जयांग। तो हम लोग बच्चों इनको आगे देख लिए कि क्या होता है, फूल को आगे हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग एक एक को पढ़ते हुए चले जाएंगे कि यह जो फूल होता है, फूल का तो 4 भाग पढ़ लिए, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जयांग। अब हम लोग देखेंगे कि बाह्य दलपुंज क्या होता है। पहला देखेंगे कि बाह्य दलपुंज क्या होता है। बाह्य दलपुंज क्या होता है? इसको इंग्लिश में बच्चों केलिक्स बोला जाता है। केलिक्स, केलिक्स। बच्चों ये फूल का बाहरी भाग, या कह सकते हो कि प्राथमिक भाग होता है। फूल का प्राथमिक भाग होता है। दूसरा यह कह सकते हो कि बच्चों यह जो बाह्य दलपुंज होता है, यह हरा, कैसा बच्चों? हरा, यानी हरा रंग का, हरा रंग का होता है, हरा रंग का होता है। यानी यह जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर का प्राथमिक जो भाग होता है या अंग होता है वह क्या है? बाह्य दलपुंज। और यह कैसा होता है? हरा रंग का होता है। बच्चों दूसरा हम लोग अगर देखें तो दूसरा होता है दलपुंज। क्या होता है बच्चों? दलपुंज, जिनको इंग्लिश में बच्चा कहा जाता है कोरोला। क्या कहा जाता है? कोरोला, कोरोला। यह बच्चों यह फूल का जो होता है ना, फूल का रंगीन भाग होता है, रंगीन भाग होता है। और याद रखना बच्चों
यानी यही दलपुंज कीटों को, इसको कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है। दलपुंज जो है ना, ये कीटों को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, क्योंकि ये फूल का कौन सा भाग होता है, रंगीन भाग होता है। कैसा भाग होता है, यानी कीटों को आकर्षित करने का काम यह दलपुंज करता है। क्या करता है बच्चों, दलपुंज करता है। दूसरा बच्चों, अगर हम देखा जाए नेक्स्ट पार्ट में फ्लावर्स का, नेक्स्ट पार्ट में फ्लावर का है बच्चों कि पुमंग। पुमंग, पुमंग इसको गायनोसियम बोलते हैं, सॉरी एंड्रोसियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, एंड्रोसियम बोला जाता है इसे, एंड्रोसियम। यह एंड्रोसियम जो होता है बच्चों, यह फूल का, किसका, फूल का नर भाग होता है, नर भाग होता है, फूल का नर भाग। यानी फ्लावर्स जो होता है ना बच्चों, याद रखना, फ्लावर्स जो होता है यह फूल का एक नर वाला भाग होता है। फूल का नर वाला क्या होते हैं बच्चों, भाग होते हैं। फ्लावर्स जो होता है बच्चों, यह फूल का कैसा भाग होते हैं, नर वाले भाग होते हैं। इसको बोला जाता है बच्चों अंडाशय, बोला बच्चों अंडाशय। इसको बोला जाता है वर्तिका। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे फ्लावर्स की बेहतरीन एक स्ट्रक्चर को लेकर आएंगे बच्चों। तो फूल का जो है नर वाला भाग का नाम क्या है, पुमंग। क्या बच्चों नाम है, पुमंग। उसके बाद बच्चों फूल का जो मादा वाला भाग होता है उसका नाम है जयांग। क्या नाम है बच्चों, जयांग। यानी ये जो जयांग होता है यह फूल का मादा भाग होता है बच्चों, मादा भाग होता है। तो हमको उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को ज़रूर समझ गए होंगे, और उम्मीद है कि आप लोग बेहतरीन तरीक़ा से समझे। और इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम आपको बताएं कि फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। फूल का 4 भाग होते हैं। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।